प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर अब तो अपनी जुबान खोल लीजिए। अब तो एक शब्द बोल दीजिए। अब तो देश की इज्जत पर बनाई है। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है अमेरिका के व्यापार सचिव जिनका नाम है हावर्ड लटनिक। हावर्ड लटनिक ने अमेरिकी अदालत में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध इसलिए रुका क्योंकि अमेरिका ने व्यापार को लेकर भारत और पाकिस्तान को झुनझुना दिखाया, धमकी दी और उसी के चलते यह युद्ध रुक पाया। अब हावर्ड लटनिक ने अमेरिकी अदालत में जो बयान दिया है उसमें कई दिक्कतें हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी अदालत में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसे परजुरी माना जाएगा और उसके अंतर्गत सीधे उनके व्यापार सचिव, ट्रेड सचिव जो हैं वो जेल जा सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अमेरिकी अदालत में झूठ नहीं बोल सकता। और ये कौन है? ये ट्रंप सरकार में एक मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि युद्ध रुका व्यापार की वजह से। अब तक इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश हैं, अब तक इस मुद्दे पर विदेश मंत्री खामोश हैं। किसने बयान दिया? हमारे विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बयान दिया, मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ भी नहीं कहा है। कांग्रेस कह रही है कि अब तो प्रधानमंत्री अपनी जुबान खोलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस यह भी मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जाए। मगर हां, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है किस मुद्दे पर? आपातकाल के 50 साल को लेकर। मगर अमेरिका में जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, विदेश मंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। खबर क्या है दोस्तों, इसे समझिए, क्योंकि इसका सीधा नाता देश की आन बान और शान के साथ है। इसका सीधा नाता इस बात को लेकर है कि भारत और पाकिस्तान को अमेरिका ने बराबरी पर रख दिया है। इसका सीधा नाता इस बात से है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो हर भारतीय की आन बान और शान है, उसे व्यापार के साथ अमेरिका जोड़ रहा है। खबर क्या है, इस पर गौर किया जाए। अमेरिकी सरकार ने पहली बार अदालत में आधिकारिक तौर पर यह बात दर्ज कराई है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, यानी युद्ध विराम हुआ, वो असल में तभी मुमकिन हो पाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दखल दिया और दोनों देशों को अमेरिका में ट्रेडिंग एक्सेस यानी व्यापार की पहुंच देने का ऑफर दिया, ताकि एक बड़े युद्ध को रोका जा सके। यह बात तब सामने आई है जब 2 हफ्ते पहले 13 मई को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि 7 मई से 10 मई के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन इन चर्चाओं में ट्रेड का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का अपमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर कर रहे हैं कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और यह युद्ध रुक गया। सबसे बड़ी बात, जब भारत को बढ़त मिल रही थी तो 3 दिन बाद युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी गई? हम युद्ध जीत गए, मगर बावजूद इसके आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न था? यह सवाल तो किया जाएगा ना। याद कीजिएगा, रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा था कि व्यापार की कोई चर्चा नहीं हुई, और अब एक अमेरिकी अदालत में उनके व्यापार सचिव हावर्ड लटनिक यह दावा कर रहे हैं कि यह युद्ध रुका व्यापार की वजह से। याद कीजिएगा क्या कह रहे थे रणधीर जायसवाल। Then we had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैरिफ नहीं तारीफ चाहिए। ट्रंप को चाहिए टैरिफ, प्रधानमंत्री को चाहिए तारीफ। और अब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। आखिर क्यों, यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। और वो राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ टैरिफ की बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ की अपेक्षा करते हैं। तो इस पर तो वो चुप हैं।
प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। हमने बार बार उनसे पूछा है कि राष्ट्रपति ट्रंप 3 देशों में 8 दिन में 11 बार उन्होंने 8 बार 11 दिनों में उन्होंने कहा है कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है, टैरिफ की वजह से हुआ है, मैंने बहकाया है इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले को लेकर, और मैंने इनको कहा है कि जो निर्यात करते हैं उस पर हम कर घटाएंगे, यही तो माने हैं। अभी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जाके कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से ये युद्ध विराम हुआ है। तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, मार्को रूबियो विदेश मंत्री कहते हैं, ऊपर राष्ट्रपति जो हैं जेडी वैंस कहते हैं, अभी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है, पर इस पर तो हमारे विदेश मंत्री चुप हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि अमेरिकी अदालत में यह बात क्यों पहुंची। तो सरल शब्दों में, जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ लगा दिए। अब यह मामला वहां की अदालत में पहुंचता है, और जब यह मामला अदालत में पहुंचता है तो उनके जो कॉमर्स सचिव हैं हॉवर्ड लुटनिक, वो भी अदालत पहुंचते हैं ट्रंप की बात रखने के लिए। और वहां पर क्या हुआ, इस पर गौर किया जाए। टैरिफ और नेशनल सिक्योरिटी, यह बात उन्होंने उस मुकदमे के जवाब में कही जो कुछ छोटी अमेरिकी कंपनियों ने दायर किया था, जो ट्रंप के लगाए 10% ग्लोबल टैरिफ को चुनौती दे रहे थे। इस केस में मिस्टर लुटनिक ने दलील दी कि ऐसे टैरिफ लगाने की ताकत अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का एक बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने कहा, उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान, 2 परमाणु हथियार रखने वाले देश जो सिर्फ 13 दिन पहले तक लड़ाई में थे, 10 मई 2025 को एक मुश्किल सीज फायर तक पहुंचे। यह सीज फायर तभी मुमकिन हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बीच में दखल दिया और दोनों देशों को अमेरिका के साथ ट्रेडिंग एक्सेस का ऑफर दिया, ताकि एक बड़े युद्ध को टाला जा सके। हॉवर्ड लुटनिक आपके स्क्रीन पर, वो आगे क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए। अगर इस मामले में कोर्ट का फैसला राष्ट्रपति की ताकत को सीमित करता है, तो भारत और पाकिस्तान ट्रंप के उस ऑफर की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा और करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा है, वो क्या कह रही हैं इस पर गौर किया जाए। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कोर्ट को बताया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के चलते हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर कराया। अब यह औपचारिक रूप से कोर्ट में दर्ज हो चुका है। हमारी सरकार मुंह क्यों चुरा रही है? नरेंद्र मोदी की चुप्पी न सिर्फ इस देश को व्यथित कर रही है, बल्कि बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। अब तो आपको बोलना पड़ेगा मोदी जी। सुप्रिया श्रीनेत, आप गलत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, जी हां, यहां पर बहुत कुछ बोलते हैं वो, मगर जब अहम मुद्दों की बात आती है तो उस पर खामोश रहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के मुद्दे पर विशेष सत्र की मांग कर रही है। मगर मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार आपातकाल पर 25 और 26 जून को विशेष सत्र बुला रही है। कांग्रेस का कहना है कि 10 सालों से, 11 सालों से इस देश में अघोषित आपातकाल ही तो चल रहा है। विशेष सत्र को लेकर जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, सुना जाए। अभी सुनने को आ रहा है कि 25 और 26 जून को, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है, उसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो 11 साल से अघोषित इमरजेंसी चला रहे हैं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हमारे देश में 26 मई 2014 से लागू है, वो एक विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। 50 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ। तो आज के मुद्दे हैं, आज के मुद्दे, आज के सवाल से ध्यान हटाने के लिए 50वीं वर्षगांठ की बात कर रहे हैं।
ठीक है, अगर करना कीजिए। आरएसएस की क्या भूमिका थी, हम उसका पूरा पर्दाफाश लाएंगे, हकीकत जो है पूरा देश के सामने रखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था। पर आज हमारी मांग है विशेष सत्र बुलाया जाए, 22 फरवरी 1994 का प्रस्ताव को दोहराया जाए, उसको अपडेट किया जाए। जो नई चुनौतियां आई हैं, खास तौर से चीन और पाकिस्तान के बीच में जो जुगलबंदी है, वही चीन जिसको प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया था, ये सब हमारी सामने चुनौतियां हैं। एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। कांग्रेस कह रही है कि अब डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेवरों से कई बार चीन को छूट दी है और यहां पर कांग्रेस याद दिला रही है 2020 की, जब गालवान घाटी में संघर्ष हुआ था। आज देश ये सवाल पूछ सकता है कि जब 2020 में गालवान घाटी का संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय शहीद हुए थे, वो दिन है और आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। यही सवाल कांग्रेस भी कर रही है। आइए सुनते हैं। पंडित नेहरू से शुरू होती है और यहां तक आ जाती है। पंडित नेहरू का देहांत 60 साल के पहले हो गया था। तो पंडित नेहरू इतिहास है, इतिहास में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मैंने उन बयानों का भी खंडन किया है। आज की स्थिति क्या है, आज के सवाल जो हैं, प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दिया था। आज वही चीन पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध हैं देखिए, एयरफोर्स को लेकर उनकी क्या भूमिका रही है। 6 मई और 10 मई के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसका जो मुकाबला किया गया पाकिस्तान की ओर से, उसमें चीन का क्या मुकाबला था? वही चीन जिसको प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्लीन चिट दिया था 19 जून 2020 को। वही चीन जिसके साथ हमारा एक रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, यानी कि जो हम आयात करते हैं चीन से इतना ज़्यादा है हमारे निर्यात की तुलना में, रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट है, इतने ऊपर के स्तर में कभी नहीं रहा है। वही चीन, उस पर वो चुप्पी नहीं तोड़ते, राष्ट्रपति ट्रंप पर चुप्पी नहीं तोड़ते, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय ले रहे हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, यहाँ वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं, डायलॉग बाजी हो रही है। पर जो असली सवाल है, उपराष्ट्रपति ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है विकसित भारत की क्या परिभाषा है, उपराष्ट्रपति ने पूछा है। किसान के मुद्दे को लेकर उपराष्ट्रपति ने अपनी दुख और दर्द, पीड़ा जताई, सवाल उठाए हैं, उस पर भी चुप हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सवाल का नजरअंदाज कीजिए, पर अपने ही उपराष्ट्रपति के सवाल का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? अब चुप्पी विकल्प नहीं हो सकता है दोस्तों। प्रधानमंत्री को कहना होगा, विदेश मंत्री को सामने आना होगा, और खासतौर से इस बात की पृष्ठभूमि में कि पीयूष गोयल हाल ही में वॉशिंगटन गए थे, उन्होंने हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात भी की थी। तो इस मुलाकात में क्या हुआ? क्या इस मुलाकात में पीयूष गोयल ने उस मुद्दे को उठाया कि आखिर ट्रंप बार बार ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ट्रंप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रेड की वजह से यह युद्ध रुक गया? यानी कि वो युद्ध जिसमें भारत को जीत मिल रही थी ट्रेड के ऑफर में, यानी कि ट्रेड का झुनझुना जो ट्रंप ने दिखाया, उस पर भारत रुक गया। कम से कम ट्रंप तो यही कह रहे हैं, और अब बात वहां की अदालत में पहुंच गई है, मगर यहां पर चुप्पी बनी हुई है, which is a shocking shame। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।